हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 50 में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के 17 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया था, सुनामी किस कारण आती है? सुनामी के फैलने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना है। सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्र तल की प्रगतिविधियों, उत्कर्षों के प्रभाव, समुद्र तल पर आना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर था राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया था, अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी कर सकता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा के रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों ने भारत में कई फसलें शुरू की और उनकी खेती बहुत लोकप्रिय हो गई। द्वारा शुरू की गई मुख्य फसलें तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू और मिर्ची थी। तो राइट आंसर था इसका पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न दिया था, नीरज चौधरी की आत्मकथा कौन सी है? तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथन आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दिया था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में राज्य के निदेशक सिद्धांत, नीति के निदेशक सिद्धांत जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। अगला प्रश्न दिया था, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? दादर एवं नागर हवेली इसका सही जवाब होगा। साक्षरता दर सबसे कम जो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब था अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी जो है अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, रुक्मिणी देवी अरुमंडल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 2022 फीफा अंडर 19 महिला कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 2017 फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप द फ्रेम कहाँ हुआ था? तो ये जो है इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है? संविधान का अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो मोरक्को और स्पेन इसका राइट आंसर होगा। जिब्राल्टर
जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया था, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा इसका राइट आंसर था। कुणबी नृत्य गोवा के भी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, गीदा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, लिंग जनन हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, थयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो थेरम जो है केरल राज्य से संबंध रखता है। यह जो है केरल का एक पूजा नृत्य व लोकप्रिय सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसे कालियाटम लेयम या तीरा भी कहते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह 800 साल पुरानी परंपरा है, जबकि कई स्रोत इसे 2000 साल प्राचीन मानते हैं। थयम जो है, थयम को शिव या शक्ति का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है? तो द्रविड़ शैली इसका सही जवाब हो जाएगा। द्रविड़ शैली की वास्तुकला वाला धरोहर स्थल हम्पी है। हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यहाँ राइट आंसर होगा पारनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूप किस खेल से संबंधित है? स्कूल शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया था, पीएम दक्ष योजना कब शुरू हुआ था? पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर इसका होगा जैन धर्म का। जैन धर्म का जो है 0.45 है, जो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1881 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और जो है समाजवादी। ये 3 जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया था, एलपीजी मॉडल किस वर्ष आया था? 24 जुलाई 1991 को यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है?
2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कलिंग किस राज्य में है, तो उड़ीसा सही जवाब होगा। कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम पिंजर नामक पुस्तक की लेखक है। पिंजर एक पंजाबी उपन्यास है और यह हिंदू लड़की पूरो की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म से जुड़े त्यौहार जमशेद नौरोज, खोरदादाल, जस्ट नोटिसो और गहम्बर्स, ये जो है पारसियों के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वर्ष 1527 में लड़ा गया था। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया था भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया था अक्टूबर-नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई राइट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न दिया था झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के 17 नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।